हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूपी बोर्ड स्टडी चैनल में। सबसे पहले वार्षिक परीक्षा 2021 का ये पेपर है। विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, कक्षा 11। पूर्णांक इसमें दिए हैं 70। समय आपको दिया हुआ आता है 3 घंटा। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी प्रश्न हल करो। सही प्रश्न हल कर लें। जैसे क 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है। जब द्विगुणित क्वांटम संख्या 1 बराबर 0 है तो कक्षा की आवृत्ति होगी, क्या होगी आपको बताना। चारों में से एक आंसर देना है आपको। गाय प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम है। पहला आयोडीन की, दूसरा है सोडियम की, तीसरा है सीजियम की और चौथा है सल्फर की। इसमें से आपको आंसर देखना है कौन सा सही है। इसका चौथा है H2S गैस की जबकि H2O द्रव है, इसका कारण क्या है। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है। 5वां क्वेश्चन, विसरण की दर सबसे अधिक होती है, किस में होती है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी प्रश्न हल करो। अंक 10 का यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणक होती है। ये आपको दर्शाना है, आपको ये बताना है। इसका खा है मेडलीफ के आवर्त नियम व आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका तीसरा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, कारण दीजिए। इसका चौथा है ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण दो। 5वां, अनुवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। अंक हैं 10। इसका काय, किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 8 जूल कार्य किया गया। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि बढ़ी है इसमें। इसका खाए, बॉयल का नियम क्या है समझाइए। आपको बॉयल का नियम समझाना है। इसका गा है NH2 एक संयोगी यौगिक है जिसका जल में घुलने पर जो विलयन प्राप्त होता है वह विद्युत सुचालक क्यों है। जब NH2 को जल में घोलते हैं तो यह विद्युत सुचालक का क्यों होता है, ये आपको बताना। इसका घाय, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है जो आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। और 25 जो तत्व है उसका आवर्त सारणी में आपको स्थान निर्धारित करना है। इसका 5वां, आयनन विभव को समझाइए। आयनन विभव क्या होता है ये आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी प्रश्न हल करो। अंक 15। 5 प्रश्न है तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहला, अबाउ सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अबाउ सिद्धांत क्या आपको ये बताना है। ख, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, व्याख्या कीजिए क्यों नहीं है आपको बताना है। ग, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, यह किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रमिक परिवर्तन का वर्णन करो। यह आपको परिवर्तन का वर्णन करना है। इसका चौथा है, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताने आपको। 5वां, ग्राम के विसरण नियम का उल्लेख कीजिए। ग्राम का जो विसरण नियम दिया था ग्राम ने, उसका उल्लेख करना है यानी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 नंबर का है। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम क्या है, इसके गति। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम क्या है, इसके गणितीय रूप का व्यंजक लिखिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घ आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। आपको विशेषता बतानी है इसमें तत्वों की, संक्रमण तत्व जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, FClBr को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटम संख्याएं क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। आपको समझाना है। या अथवा में आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको आपको बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। का इसका sp का संकरण, या ख आदर्श गैस, या अथवा हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। या तो आपको ये करना है, ये दोनों करने हैं, या ये करना है। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। sp और spq संकरण को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा निम्नलिखित सांद्रता
पदों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से पद हैं? एक तो नॉर्मलता, एक मोल प्रभाव। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, हुंड का नियम और उदाहरण देकर समझाइए। हुंड का आपको नियम बताना है, उसका उदाहरण भी देना है। ये आपका 5 नंबर है। या धातुओं और अधातुओं में मुख्य अंतर ज्ञात कीजिए। ये आप इसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जो आपको आता है वो कर लो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके। धन्यवाद।